एक बार एक गांव में एक दर्जी रहता था और उसी गांव में एक हाथी भी रहता था जो सुबह दर्जी की दुकान को पार करके गांव की नदी के किनारे जाता था। दर्जी उसे रोज केले देता था। हाथी और दर्जी दोनों अच्छे दोस्त बन गए थे, लेकिन एक दिन दर्जी का मन बहुत दुखी था। जैसे ही हाथी उसकी दुकान पर आया, दर्जी फल देने के बजाय उसे सुई से चुभा दिया। दर्जी की इस हरकत से हाथी बहुत गुस्सा हो गया और बिना कुछ कहे नदी के पास चला गया। नदी के पास पहुंचते ही हाथी ने दर्जी को सबक सिखाने की सोची। उसने अपनी सूंड में कीचड़ भर लिया और वापस दर्जी के पास गया। उसके सारे नए कपड़ों पर मिट्टी का पानी फेंक दिया। ये देख दर्जी को काफी हैरान हो गया, लेकिन वो हाथी पे गुस्सा नहीं हुआ, बल्कि उसके लिए केले दिए और उसे हाथी को प्यार किया। फिर वे दोनों दोस्त बन गए। स्टोरी अच्छी लगी, लाइक एंड सब्सक्राइब। एक तोता बंद पिंजरे में रहकर तंग हो चुका था और खुले आसमान में उड़ना चाहता था। वे किसी तरह तोता उस पिंजरे से निकल जाता है और जंगल में घूमने लगता है। वह वहाँ मीठे मीठे आम खाता है। तभी एक हाथी पेड़ के नीचे सो रहा होता है, जो तोते को दिखाई पड़ता है और तोता उसे परेशान करने लगता है और वह अपनी चोंच से हाथी को काटने लगता है। बार बार ऐसे करने से हाथी को गुस्सा आ जाता है और वह जाकर के तालाब में चला जाता है। तोता हाथी को परेशान करने फिर से सोचता है। तोता जैसे ही हाथी की सूंड पर बैठता है, वैसे ही हाथी सूंड में पानी भर लेता है, तोते के ऊपर फेंक देता है। तोता तालाब में गिर जाता है और तोते को डूबता देख हाथी उसे अपनी सूंड से बाहर फेंक देता है और तोता हाथी की से माफी मांगता है, इसलिए कभी बड़े आदमी से पंगा। एक बार की बात है, घने जंगल में बारहसिंगा रहता था। वह बहुत घमंडी था। एक बार वो तालाब में पानी पी रहा था और पानी पीते हुए उसने पानी में अपनी परछाई को देखा। वो अपनी सुंदर सींगों को देखकर बहुत खुश हुआ, लेकिन अपनी पतली टांगों को देखकर बहुत दुखी हुआ। वो भगवान को कोसने लगा। फिर एक दिन एक बाघ एक बारहसिंगा के पीछे पड़ गया, जिसको देखकर वह घबरा गया। उसकी पतली टांगे उसके भागने में उसकी सहायता कर रही थी। भागते भागते हुए उसके सींग पेट की टहनी में फंस गए। उसको लगा कि उसकी मौत अब पास आ गई है, अब वह बचेगा नहीं। वो अब अपने सींगों से कुछ नहीं कर सकता। आखिरकार उसने अपनी पतली टांगों के कारण अपने सींग टहनी से मुक्त करा लिए। वो भगवान को धन्यवाद किया। इसलिए भगवान की दी हुई चीज पर कभी भी शंका न करें। स्टोरी अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब करें।